हेलो गाइस, सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 कुछ इस तरह से है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। सो क्वेश्चन में दिया है, हमें क्वेश्चन में लगभग 4 सिचुएशंस दे रखी हैं और उन सिचुएशंस के हिसाब से हमें उनकी एपी बतानी है। ठीक है, मतलब हमें उनसे एपी बनाना है, अगर बन सके तो। अगर नहीं बन सकती तो फिर हम उन्हें नहीं बनाएंगे, और अगर बन रही होगी तो हमें उसका रीज़न भी लिखना है कि वो एपी क्यों है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट से। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the additional kilometer। सो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में हमें क्या बताया गया है, दैट एक टैक्सी है जिसका किराया हर किलोमीटर के लिए ₹15 है। गॉट इट। और जब फर्स्ट किलोमीटर हो जाता है तो हर किलोमीटर के बाद ₹8 एक्स्ट्रा लगने लगते हैं हर किलोमीटर के बाद। सो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो हम लिख देंगे फेयर फॉर 1 किलोमीटर या फिर फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू ₹15। ठीक है, ये हम पहले लिख देंगे सबसे पहली चीज़, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम लिखेंगे फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का हमें फेयर दे रखा है ₹15, और अगर उसमें कोई भी एडिशनल किलोमीटर है तो उसमें हमें कितने रुपीज़ जोड़ने पड़ेंगे, 15 में ₹8। सो सेकेंड किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, 15 में ₹8 को प्लस करने पे क्या आंसर आ जाएगा वो हम यहाँ देख लेते हैं। सो हम सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे 15 प्लस में 8, और अगर 15 और 8 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा 23। तो 2 किलोमीटर का फेयर हो जाएगा ₹23। अब सिमिलरली हम फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स देखते हैं। फॉर 3 किलोमीटर तो अभी तक हमने फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स निकाल लिया जो कि 23 आ गया। ठीक है, अब हमें उसमें एक और किलोमीटर जोड़ना है, मतलब 2 किलोमीटर में एक और किलोमीटर जोड़ना है, मतलब 3 किलोमीटर करना है। तो अब हम 23 में 8 प्लस कर देंगे, तो 23 में 8 प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 3 किलोमीटर का फेयर 31। सिमिलरली हम 4 किलोमीटर के साथ भी करेंगे ऐसा ही। फेयर फॉर 4 किलोमीटर फाइंड करने के लिए हम 31 में ₹8 जोड़ देंगे। सो 31 प्लस 8 हो जाता है 39। सो यहाँ पे हमने कर दिया 39। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 4 वैल्यूज़ निकली हैं, इन चारों वैल्यूज़ को हम एक सीरीज़ में लिख देंगे। ठीक है, जैसे एपी में होता है वो सीरीज़ में लिखी रहती हैं। सो 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन, ये हमारी सीरीज़ बन गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, दैट कि ये एपी है भी कि नहीं। तो इसको फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया था, तो बस अब हम इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो हमने 23 माइनस 15 किया है तो आंसर आया 8। अब हम करेंगे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस, तो हम 31 माइनस 23 करेंगे। 31 माइनस 23 करने पर भी हमारा 8 आ रहा है। अब हम करेंगे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस, तो अब हम 39 में से 31 माइनस कर देते हैं। देखिए, अगर हमारे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं तो हमारी सीरीज़ एपी होती है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 8, 8, 8 तीनों ही कॉमन डिफरेंसेस बिल्कुल कांस्टेंट हैं। दैट मीन्स कि हमारी जो एपी है, मतलब ये जो सीरीज़ है ये हमारी एपी है। गॉट इट। सो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में लास्ट में, एज कॉमन डिफरेंसेस कांस्टेंट दिस इज़ एन एपी। ठीक है, हमें रीज़न भी लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि अगर ये एपी है तो क्यों है, क्वेश्चन में वाई भी लिखा है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सेकेंड ऑन द नेक्स्ट पेज। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सो क्वेश्चन में दिया है कि एक सिलेंडर है जिसमें एयर प्रेजेंट है, और जब भी उससे वैक्यूम पंप की मदद से एयर निकाली जाती है 1/4 ऑफ द एयर सिलेंडर से निकल जाती है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो हम अमाउंट ऑफ एयर लिख देंगे जो अभी सिलेंडर में प्रेजेंट है। अभी वो हमें गिवन है नहीं, तो अभी हम उसे कुछ भी लेट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे एक्स लेट कर सकते हैं, मेरा मानिए तो कोई भी नंबर लेट करिए। अगर आप नंबर में लेट करेंगे तो वो इजी टू सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को एक्स भी लेट कर सकते हैं या फिर उस वॉल्यूम को कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर दे रही हूँ,
64 लीटर, ठीक है, 64 लीटर। यहाँ पे हम लीटर कर देते हैं ऐसे क्योंकि एयर लीटर में है। अब इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले कितनी अमाउंट प्रेजेंट थी सिलेंडर में एयर की, 64 लीटर्स प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, वैक्यूम पंप आया, उसने 1/4 ऑफ द एयर निकाल ली, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 64 का 1/4। 64 का 1/4 कितना होता है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 × 16 करने पे 64 आता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में ही, ठीक है। अब 16 1 ज़ा 16 होता है, तो ये लिख दिया हमने 16। पहली बार में कितनी एयर रिमूव हुई, 16 लीटर्स रिमूव हुई। तो अब सिलेंडर में एयर कितनी बची, ठीक है, ये देखते हैं। हमारे सिलेंडर में पहले एयर थी 64 लीटर, गॉट इट। उसमें से कितनी एयर निकल गई, 16, तो सिलेंडर में कितनी बची, 48 लीटर्स, गॉट इट। 48 लीटर्स हमारे सिलेंडर में एयर बची। अब हमारे सिलेंडर में वापस से वैक्यूम पंप आया, उसने 1/4 ऑफ द एयर निकाल ली वापस से। तो अब हम क्या करेंगे, 48 का 1/4 निकाल लेते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 से 48 कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 12 ज़ा 48। सो यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे 48 का 1/4 कितना आया है, 12। सो अब हम क्या करेंगे, 48 में से 12 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 48 में से 12 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 36। अब हमारे पास 36 लीटर ऑफ एयर बची है सिलेंडर में, गॉट इट। कितनी एयर बची है, 36 लीटर्स। अब हम 36 का 1/4 निकाल लेते हैं। सो 36 का 1/4 कितना हो जाएगा हमारा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 9 बचेगा। तो कितनी एयर रिमूव होगी, 9 लीटर्स ऑफ एयर रिमूव होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सिलेंडर में कितनी बचेगी। तो 36 माइनस 9 करने पे हमारे पास आ जाएगा 27 लीटर्स। सो हमारे पास 27 लीटर्स बचेगी। अब हम क्या करेंगे, इसे सीरीज़ में लिख लेंगे। तो पहले आ जाएगा 64, देन 48, देन 36 एंड देन 27 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये हमारी एक सीरीज़ बन गई। अभी तक ये एपी प्रूफ नहीं हुई है। इसे एपी प्रूफ करने के लिए हमें इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो कि निकलेगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने में। तो हम 48 माइनस 64 करेंगे एंड 48 64 से छोटा नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, -16, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म में से। सो थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म माइनस कर देंगे, 36 माइनस 48 करेंगे। यहाँ पे भी आंसर माइनस में आ जाएगा, -12। अब हम करेंगे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस, तो हम 27 माइनस 36 कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 27 माइनस 36, आंसर आएगा -9, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है -9। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे तीनों ही कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ पे कोई भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये एपी नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे एज डिफरेंस इन द सीरीज इज़ नॉट कांस्टेंट, that's why this is not AP, दिस इज़ नॉट AP, ठीक है। सो हमारा ये जो सेकेंड पार्ट था ये भी सॉल्व हो चुका है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में दिया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे बताया गया है कि एक जो कुआं खुदता है उसमें हर मीटर की प्राइस दे रखी है हमें ₹150, मतलब 1 मीटर कुआं खोदने के लिए हमें ₹150 देने होंगे। अगर 1 मीटर से ज़्यादा होते हैं तो प्राइस बढ़ती चली जाएगी ₹50 के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, जो कि क्या आ जाएगी हमारे पास 150, ठीक है, क्योंकि वो हमें गिवन है। अब हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर्स, तो हम क्या करेंगे 1 मीटर की प्राइस में ₹50 जोड़ देंगे एज क्वेश्चन में हमें दिया था। तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर्स कितना आ गया, 200, गॉट इट। अब हम कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर्स देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर्स में हम ₹50 को प्लस कर देंगे एज क्वेश्चन में दिया था। सो हम 200 + 50 करेंगे तो 250 आ गया। सिमिलरली अब हम 4 मीटर की प्राइस भी ढूंढ सकते हैं, 250 में 50 जोड़ के तो आ जाएगी 300।
अब इन सारी प्राइसेस को हम लिख देंगे सीरीज़ में। सो 1 मीटर की प्राइस थी 150, वो हमने लिख दी। 2 मीटर की प्राइस थी 200, वो लिख दी। 3 मीटर की प्राइस 250 लिख दी। 4 मीटर की प्राइस 300 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब हमारे पास सीरीज़ आ चुकी है। अब सीरीज़ को ए पे प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, इसका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे D इक्वल्स टू लिखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 200 एंड फर्स्ट टर्म है 150, तो इन दोनों में से इन दोनों का डिफरेंस आ गया 50। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से। सो थर्ड टर्म है 250 एंड सेकेंड टर्म है 200, तो 250 माइनस 200 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 50। गॉट इट। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म में से। सो हमारी फोर्थ टर्म है 300 एंड थर्ड टर्म है 250। सो 300 माइनस 250 इक्वल्स टू 50, तो हमारी कॉमन डिफरेंस आ चुकी है तीनों की 50। अब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस इज सेम हैंस दिस इज AP। डिफरेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो AP बन जाती है। सो अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ में दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। सो यहाँ पे एक अमाउंट ऑफ मनी बैंक अकाउंट में जमा किया है, वो क्या है 10,000, जिस पे हर साल 8% इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम। पहले तो स्टार्टिंग मनी लिख लेंगे कि पहले स्टार्टिंग में मनी कितनी जमा की थी बैंक में। सो स्टार्टिंग अमाउंट ही हमारी 10,000। अब हमारी अमाउंट एक साल बाद कितनी हो जाएगी, वो लिखते हैं अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 10,000 का 8% निकालेंगे सबसे पहले। तो 10,000 का 8% निकालने के लिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8% करेंगे। परसेंट का साइन हटा के अपन अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, सो 100 के 00 से 10,000 के 00 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 8 बचता है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाता है हमारे पास 800। सो 10,000 का 8% आ गया 800। अब हम क्या करेंगे 10,000 में 800 को प्लस कर देंगे, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 1 ईयर के बाद की। सो 10,000 प्लस 800 हो जाता है 10,800। सो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितनी आ गई 10,800, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब सीरीज़ के लिए हमें चाहिए है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो जाएगी 10,800 का 8% निकाल लेंगे सबसे पहले। तो हम मल्टीप्लाई बाय 8%, यहाँ पे भी परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100 कर देते हैं। 00 से 00 कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा 108 मल्टीप्लाई बाय 8। 108 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 में, तो हमारे पास आ जाता है 864। ठीक है, अब हमें निकालना है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 10800 को। इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल को प्लस कर रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स के लिए इन दोनों को ऐड करने के बाद 11,664। ठीक है, ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स आ गया। अब हम सीरीज़ को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ 3 टर्म्स ही रहने दे रहे हैं। तो अब इसको सीरीज़ में लिख लेते हैं 10,000 10,800 11,664 एंड सो ऑन। ठीक है, सो हमें यहाँ पे 3 टर्म्स मिल गई हैं सीरीज़ की। अब हम इससे इजीली कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे हम, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो 10,800 में से हम 10,000 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 800। अब हम निकाल लेंगे हमारा दूसरा कॉमन डिफरेंस। सो अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके। तो थर्ड टर्म है 11,664 मतलब 11,664, इसमें से माइनस करेंगे 10,800, तो हमारा आंसर आ जाएगा 864। तो वो हम लिख देते हैं 864। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे दोनों कॉमन डिफरेंसेस एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट as difference is not same, as different is not same, so it is not AP। Got it? So इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एंड बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फ्रेंड्स के साथ एंड क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल स्क्रीन के बीचों बीच दिख रहे इस बटन पर क्लिक करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।